गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कहानी क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, उसके गुण क्या हैं, कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य रूप की अनेक विधाएं हैं। इनमें उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण आदि बहुत सारी साहित्य की विधाएं हैं। उनमें कहानी भी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। आधुनिक काल में इसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि आज मनुष्य के पास समय का बड़ा अभाव है। उसका जीवन हमेशा व्यस्त रहता है, इसलिए वह थोड़े समय में ही मनोरंजन प्राप्त करना चाहता है। कहानी न केवल पाठकों का मनोरंजन करती है, बल्कि वह जीवन की विभिन्न समस्याओं से भी अवगत करवाती है। संसार के सभी धर्मों का प्राचीनतम रूप कहानियों के द्वारा ही व्यक्त किया गया है। पाश्चात्य विद्वानों में H.G. वेल्स भी कहानी को परिभाषित करते हुए कहते हैं, कहानी एक छोटी रचना ही है। जेम्स डब्ल्यू लिचन के अनुसार कहानी एक पात्र के जीवन की परिवर्तनकारी घटना का संक्षिप्त एवं नाटकीय रूप में प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय विद्वानों ने भी कहानी को परिभाषित किया है। अजय के अनुसार छोटी कहानी एक सूक्ष्म दर्शन यंत्र है, जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी एक वर्णनात्मक रचना होती है जो किसी घटना को चरम सीमा तक ले जाती है और पाठक के हृदय पर प्रभावात्मक प्रभाव डालती है। स्टूडेंट्स, अब हम कहानी शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। विद्यार्थियों को कहानी की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कहानियों से मानव की मनोवृत्तियों से परिचित कराना और जीवन की समस्याओं से अवगत कराना है। विद्यार्थियों को नए शब्दों, मुहावरों तथा सूक्तियों का ज्ञान देना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देना, मातृभाषा को शुद्ध रूप में लिखने और उसका प्रयोग करने की क्षमता का विद्यार्थियों में विकास करना, छात्रों में मौलिक चिंतन करने की आदत का विकास करना, छात्रों में साहित्य रचना की रुचि उत्पन्न करना, कहानी पढ़ने तथा कहानी लिखने के योग्य बनाना, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। कहानी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसके शिक्षण के उद्देश्य लगभग वही होंगे जो गद्य शिक्षण के हैं, लेकिन जहाँ तक विद्यार्थियों की रुचियों का प्रश्न है, कहानी न केवल विद्यार्थियों का मनोरंजन करती है, बल्कि उनकी सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करती है। यही नहीं, कहानी विद्यार्थियों के संवेगों का परिष्कार भी करती है, उनके चरित्र का निर्माण भी करती है। अतः एक सफल शिक्षक इस सभी समुचित बातों का ध्यान देते हुए कहानी शिक्षण करवाता है। ऐसा करने से ही विद्यार्थियों के मानसिक तथा बौद्धिक स्तर का विस्तार होता है। स्टूडेंट्स, अब एक सफल कहानी के क्या गुण होने चाहिए कि कहानी में नैतिक गुण अवश्य होने चाहिए। कहानी में पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि कम होनी चाहिए। कहानी की भाषा सहज, सरल, बोधगम्य होनी चाहिए। यदि कहानी की भाषा जटिल होगी तो बालक कहानी के संदेश को समझ नहीं पाएंगे। कहानी में सत्यम, शिवम, सुंदरम का समावेश होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अतः उन्हें इस शाश्वत मूल्यों से परिचित कराया जाना चाहिए। कहानी का अंत सुखात्मक होना चाहिए ताकि बच्चे आशावादी बन सकें। कहानी हमेशा शिक्षाप्रद होनी चाहिए ताकि बालक कहानी पढ़कर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें।
विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार ही कहानी का चयन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कहानी बच्चों की रुचि और बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। कहानी बच्चों का मनोरंजन कर सके यह भी आवश्यक होना चाहिए। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो कि एक बैठक में ही पढ़ी जा सके, जो बच्चों की जिज्ञासा को शांत कर सके। बच्चों की आयु के अनुसार ही कहानियों का चयन करना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के लिए पशु पक्षियों की कहानियाँ होनी चाहिए। इसके साथ द्वितीय कक्षा के विद्यार्थियों को यात्रा संबंधी तथा देशभक्ति संबंधी कहानियाँ पढ़ाई जानी चाहिए। तृतीय कक्षा के विद्यार्थियों के लिए महापुरुषों से संबंधित कहानियाँ पढ़ाई जानी चाहिए। चतुर्थ कक्षा के विद्यार्थी जो होते हैं, कुछ कठिन कहानियाँ उनके लिए निर्धारित की जाएं, जिनका संबंध कुछ सामाजिक समस्याओं से हो। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर कहानी शिक्षण करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम कहानी शिक्षण के महत्व और उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहानी शिक्षण का महत्व क्या है। कि मानव जीवन में कहानियों का अत्यधिक महत्व है। कहानी एक ओर तो व्यक्ति का मनोरंजन करती है, दूसरी ओर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। साथ ही कहानी मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर भी प्रकाश डालती है। इसलिए मातृभाषा के शिक्षण में कहानी का विशेष महत्व है। छोटे छोटे बच्चे कहानी सुनने और सुनाने में बहुत रुचि रखते हैं। जो बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगती वह कहानी द्वारा रोचक बनाकर बच्चों को पढ़ाई जा सकती हैं, सुनाई जा सकती हैं। कहानी द्वारा दिए गए संदेश को बच्चे तत्काल ग्रहण कर लेते हैं और उस पर तत्काल आचरण भी करने लग जाते हैं। कहानी पढ़ते और सुनते समय बच्चे इतने अधिक तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें आसपास के वातावरण को भी ध्यान नहीं रहता। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कहानी शिक्षण अत्यधिक उपयोगी है। आज केवल साहित्य में ही नहीं बल्कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि की शिक्षा देने के लिए कहानियों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे शिक्षण और भी अधिक प्रभावशाली बन जाता है। कहानी शिक्षण के लाभ। कहानी शिक्षण के बहुत से लाभ हैं कि कहानी शिक्षण से बच्चे सामान्य ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। छोटी छोटी कहानियों को पढ़ाकर या सुनकर संसार के जीव जंतु तथा उनके स्वभाव को जान जाते हैं। बच्चों में कहानी शिक्षण के कारण तर्क, वितर्क तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानियाँ सुनकर बच्चे संकेतों तथा चित्रों को देखकर स्वयं कहानी लिखने के योग्य बन जाते हैं। कहानी शिक्षण से बच्चों में झिझक और संकोच की भावना दूर हो जाती है। कहानी पढ़कर या सुनकर बच्चे तर्क वितर्क का प्रयोग करते हुए बातचीत करने में सक्षम हो जाते हैं। कहानी के द्वारा बच्चे किसी कठिन प्रसंग को भी बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। कहानी शिक्षण में बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। कहानी शिक्षण से बच्चों का मनोरंजन होता है और वे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। कहानी शिक्षण से बच्चों में कल्पना तथा भावना में संतुलन उत्पन्न हो जाता है। जहाँ कहानी शिक्षण के लाभ हैं, वहीं स्टूडेंट्स कहानी शिक्षण की कुछ सावधानियाँ भी हैं जिनको एक अध्यापक को बच्चों को कहानी सुनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कहानी सुनना बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें बड़े ध्यान से कक्षा में कहानी सुनानी चाहिए। यदि कोई शिक्षक ठीक ढंग से बच्चों को कहानी सुनाता है तो उसकी नज़र में शिक्षक का सम्मान बढ़ जाता है। शिक्षक को उचित कहानी का चयन करना चाहिए और कहानी शिक्षण में उसका व्यक्तित्व भी झलकना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में पूरी कहानी सुनानी चाहिए और आवश्यकतानुसार थोड़ा अभिनय भी करना चाहिए। इससे बच्चे बड़ी रुचि के साथ कहानी को सुनेंगे और आनंद
का अनुभव भी करेंगे। स्टूडेंट्स, अब प्राथमिक कक्षा में कहानी शिक्षण की कुछ विधियां हैं। सबसे पहले प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक को कहानी से संबंधित चित्र दिखाकर बच्चों से प्रेरणात्मक प्रश्न पूछने चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि छात्र छात्राओं में भावों तथा तथ्यों को प्रकट करने की शक्ति का कितना विकास हुआ है। शिक्षक चाहे तो कहानी को कुछ भागों में विभक्त भी कर सकता है। एक भाग को सुनाकर उसे संबंधित कुछ प्रश्न